आप लोग जानते हैं कि हम इस टाइप का वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज इंग्लिश स्पोकन में कितना इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से बच्चे को डर लगता है इंग्लिश बोलने के टाइम में, अगर हम ये बोल रहे हैं तो क्या हम सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। और वो कहीं भी पढ़ने भी जाता है तो उसको समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम ये सब चीज पहले बेसिक क्लियर कर देते हैं जिससे बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। और बोलने के टाइम में आपको डर नहीं लगाना चाहिए और ना ही आप रुक रुक कर बोले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कि बच्चे को डर लगता है। तो ये सब चीज अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम इस टाइप का वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम एक में केवल इंग्लिश बताते हैं, दूसरा में इंग्लिश हिंदी बताते हैं, तीसरा में एडवांस लेवल का ला रहे हैं। इस टाइप से मेरा टोटल 3 वीडियो आ रहा है। और ये सब चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तब हम ग्रामर पढ़ाएंगे, यानी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ाएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे आपको बोलने के टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो अब जा रहे हैं हम इसको बताने के लिए। देखिए ये क्या है। सबसे पहले सी हैज, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसे आपके माइंड में सी आए तो उसके साथ हैज आना चाहिए। कितने बच्चे को बोलता है ना, तो बोलता है सी हैव बोल देता है। इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से कि आपके माइंड में जैसे बोलेंगे सी, उसके साथ हैज आना चाहिए। सी डज नॉट हैव, डज सी हैव, डजंट सी हैव, इस टाइप से बोल सकते हैं। देखिए एक चीज और बता रहे हैं, दूसरा नंबर और चौथा नंबर को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक जो ये लिखा हुआ ऐसे ही बोल सकते हैं, और एक और तरीका है डज और नॉट को साथ बोल सकते हैं। डजंट क्या बोलना है, सी डजंट हैव, या फिर बोलना सी डज नॉट हैव। फोर्थ नंबर में देखिए डज सी नॉट हैव, है ना, इस टाइप से ही बोल सकते हैं। और एक और है डजंट सी हैव, डजंट सी हैव, इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं। कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आपको जो इजी लगे वो बोलिए। क्या पहले है आपको जो है ये प्रैक्टिस कर लेना है, इतने अच्छे से कर लेना है कि आपको बोलने के टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, नहीं सोचना पड़े। ठीक है ना, इसलिए हम ये सब दे रहे हैं और यही सब चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कर लेते हैं उसके बाद आपको एक वर्ड लगाना होगा, आपका सेंटेंस कंप्लीट। कैसे करना है, पहले ये दोनों करना, पहला दूसरा को। सी है सी डज नॉट हैव, या सी डजंट हैव। क्या बोलना है, सी है सी डजंट हैव। फिर तीसरा चौथा करना, डज सी हैव, डज सी नॉट हैव, या डजंट सी हैव। क्या बोलना है, डजंट सी हैव बोलना है या डज सी नॉट हैव। इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना फास्ट, जितने अच्छे से आप इसको याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके लिए उतनी इजी और अच्छा होगा आगे स्पोकन इंग्लिश सीखने में। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।